गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो जब भी आप कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसकी हमेशा दो साइड्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी अकाउंट्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी दो साइड्स होती हैं। इट हैज टू साइड्स, ठीक है। एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये पेज भी है ना, ये पेज है तो इसकी भी दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। सेम इसी तरीके से अकाउंट्स की भी दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है आपकी राइट साइड, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड होती है उसको ट्रेडिशनल वे में बोला जाता है डेबिट साइड। क्या बोला जाता है? डेबिट साइड। और जो राइट साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड्स को बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है DR से, जिसमें D कैपिटल और R छोटा होता है, और क्रेडिट साइड को डिनोट किया जाता है CR से, C बड़ा और R छोटा होता है। इन शॉर्ट, पहला लेटर बड़ा होता है और दूसरा लेटर शॉर्ट होता है। जिस तरीके से, जैसे अगर मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं N कैपिटल में लिखूंगी और EETI ये सब स्मॉल में लिखूंगी, है ना। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे DR और CR का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हो, तो वो किसकी तरह दिखता है? एक इंग्लिश लेटर की तरह। और वो कौन सा लेटर है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, दैट इज T शेप। यानी कि जब भी आप किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करते हो तो उसकी शेप कौन सी होती है? T शेप अकाउंटिंग। कौन सी शेप होती है उसकी? T शेप अकाउंटिंग। तो मैंने भी आपको बताया, अकाउंट्स की दो साइड हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, राइट साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को DR से डिनोट किया जाता है और क्रेडिट साइड को CR से। अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, वो दिखता है, वो डिस्प्ले होता है एज ए इंग्लिश लेटर, कौन सा? T। यानी कि इसलिए हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स को दैट अकाउंट्स इज ए T शेप अकाउंट, ठीक है। अब बात प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कब किस चीज को डेबिट साइड पे उतारें, कब किस चीज को क्रेडिट साइड पे उतारें। ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आनी है या डेबिट साइड पे आनी है, कौन सी चीज हमारी क्रेडिट साइड पे आनी है। तो इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आई दो अप्रोचेस, ठीक है। कितनी अप्रोचेस आई? 2 अप्रोचेस। यानी कि 2 अप्रोचेस हैं। एक ऐसी अप्रोच जो कि जिससे हमें पता लगता है कि व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, ये हमें पता लगता है इन 2 अप्रोचेस से। इसमें जो सबसे पहली अप्रोच होती है उसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच का दूसरा नाम होता है मॉडर्न अप्रोच। या तो आप अमेरिकन अप्रोच बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच ये बोलती है कि कब जो रूल्स हैं आपके डेबिट क्रेडिट साइड के, कि वो डिपेंड करते हैं नेचर पर ऑफ द अकाउंट्स, कि कब कौन सा डेबिट साइड पे आएगा, कब कौन सा क्रेडिट साइड पे आएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो यानी कि जो डेबिट जो रूल्स हैं
तो जो रूल्स हैं आपकी किसके, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, वो डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं वो, तो जो रूल्स होते हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड के, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट, वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करते हैं कि कौन से अकाउंट का कैसा नेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे की सारे अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरीज में डाला है। ठीक है, हमने बोला ना अकाउंट्स, तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स को कैटेगराइज किया है 5 कैटेगरी में। ठीक है, 5 कैटेगरीज में। तो अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। चलिए, तो कौन कौन सी हैं कैटेगरीज वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है असेट अकाउंट। सबसे पहले कौन सी आ जाती है, असेट्स अकाउंट। सेकेंड कैटेगरी है लायबिलिटी अकाउंट। थर्ड कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट। फोर्थ कैटेगरी है रेवेन्यू अकाउंट। और फिफ्थ कैटेगरी है एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो चलिए, इनमें से इन 3 के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि अलग अलग नाम नहीं कह सकते, अकाउंट कैपिटल अकाउंट का तो अलग से ही नाम है, दैट इज ऑनर। ऑनर का मतलब होता है मालिक, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट या ऑनर इक्विटी अकाउंट भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू को हम रेवेन्यू के साथ साथ इनकम अकाउंट भी बोला जा सकता है, और एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस अकाउंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग अकाउंट्स कौन से हो गए बच्चे, असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट जिसको हम लोग इनकम अकाउंट भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट जिसको हम लोग लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का भी नाम है दैट इज ऑनर इक्विटी अकाउंट। ठीक है, ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। असेट, ये जो सारी टर्म्स हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेचर पर, क्योंकि मैंने बताया था कब कौन सी चीज डेबिट होगी, कब कौन सी चीज क्रेडिट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। तो चलिए, अब देखिए, मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई, उनमें से पहली और 5वीं यानी कि फर्स्ट एंड फिफ्थ कैटेगरी, पहली कैटेगरी का नाम था असेट्स अकाउंट, और सबसे लास्ट वाली जो कैटेगरी थी उसका नाम था एक्सपेंस अकाउंट, या फिर बोल सकते हैं लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, असेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट या लॉस अकाउंट। मैंने जानबूझ करके फर्स्ट और फिफ्थ को पहले करा रही हूँ, रीजन बीइंग उनका नेचर सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब इनका नेचर कैसे सेम है वो बता देती हूँ। देखो, अगर कभी भी हमारे असेट्स या हमारे एक्सपेंसेस या हमारे लॉसेस, अगर ये सारे हमारे होते हैं इंक्रीज, क्या होते हैं इंक्रीज, तो ये कौन सी साइड पे डिस्प्ले होंगे, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन डेबिट साइड। याद रखिएगा ये बात, मैं एक टेबल बना के ही समझा देती हूँ आपको। ठीक है, तो जब भी असेट्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो वो कौन से साइड पे शो करेंगे बच्चे, डेबिट साइड पर। और अगर कोई भी यहाँ पे, लेकिन अगर कोई भी असेट्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर डिक्रीज होते हैं, ये इनका नेचर है,
आपको लाइफ टाइम अगर आप कॉमर्स भी लेते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। वैसे आपको हो ही जाएगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जब भी एसेट्स बढ़ते हैं या खर्चे बढ़ते हैं या लॉसेस बढ़ते हैं तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। एसेट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो वो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होते हैं बच्चे? क्रेडिट साइड पर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इनको एक फर्स्ट हो गया, सॉरी सेकंड रह गया। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी। तो सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। थर्ड कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लोग ऑनर इक्विटी भी बोला करते थे। उससे नेक्स्ट आ जाती है आपकी दैट इज रेवेन्यू, और कह सकते हैं इनकम अकाउंट, ठीक है। चलिए, इनके नाम आपको अलग से पता ही है तो मैं फिर दोबारा नहीं लिखवा रही हूं, ठीक है। तो देखिए, इन तीनों का नेचर सेम है। जैसे इन दोनों का नेचर सेम है ना कि बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड, इसमें उल्टा होता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर इनकम, इन सब में एक ही बात चलती है कि अगर कभी भी लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम अगर ये इंक्रीज होते हैं तो इनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा इससे अलग है। तो अगर इनका इंक्रीज डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है तो इनका कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पर। बस छोटी सी बात है, कितना सिंपल है। देखिए, फर्स्ट फिफ्थ वही है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम, ये सेम है कि अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड और अगर घटेगा तो, अगर ये डिक्रीज होता है तो रिवर्स साइड यानी कि डेबिट साइड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे लॉसेस है ना, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। मैं कहीं इधर ऐड करा देती हूँ, चलो, ऊपर तो जगह नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट का, कि अगर हम प्रॉफिट है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है ना। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए असेट्स, ऊपर वाली कैटेगरी, फर्स्ट और फिफ्थ कैटेगरी, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी बोलती है बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। बस ये छोटा सा रूल है जो कि आपको लर्न करना है, और आपको नाम लर्न होने चाहिए कि फर्स्ट कैटेगरी असेट्स है और फिफ्थ कैटेगरी लॉस, एक्सपेंस, ऐसी है। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी है और ये फिफ्थ कैटेगरी है। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी है, कैपिटल वाली थर्ड है, और ये आपकी फोर्थ है दोनों, या प्रॉफिट को भी फोर्थ में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो असेट्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस, या फिर कह सकते हैं लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम या प्रॉफिट, ये आ जाता है। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। रेवेन्यू, इनकम इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट। असेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट, यहाँ पे आ गया असेट्स। डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट। खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। खर्चे डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट। लॉसेस बढ़ रहे हैं, डेबिट। लॉसेस घट रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोग अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं असेट्स अकाउंट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी असेट्स अकाउंट, बिल्कुल बीचों बीच लिखेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जैसे अकाउंट बनाते हैं, टी शेप का जो अकाउंट बनता है ना, इस तरीके से बनता है ये कुछ। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला जाता है और क्रेडिट साइड को ये बोला जाता है। तो यहां से लेकर के यहां तक क्रेडिट साइड है और यहां से लेकर के यहां तक डेबिट साइड है। तो ये वाला डेबिट पोर्शन है और ये वाला क्रेडिट पोर्शन, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है बच्चे, इस तरीके से बनाया जाता है। अभी देखिए मैंने क्या बोला था, असेट्स
एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज हो तो डेबिट साइड पर आते हैं। तो अब जैसे असेट्स अकाउंट बना रहा है, तो अगर इंक्रीज हो रही है असेट, अगर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है असेट्स, उसको कहाँ, ओह सॉरी 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 वेरी सॉरी, अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है, सॉरी, क्योंकि असेट्स बढ़ती है तो डेबिट साइड पे आती है, तो इंक्रीज इन द असेट्स अगर होगी तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि असेट्स बढ़ती है तो डेबिट साइड पे आता है, लेकिन अगर डिक्रीज है, डिक्रीज इन द असेट्स है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ रहा है तो इधर लिखेंगे, घट रहा है तो इधर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आपकी बुक से मैं कुछ रिलेट करके यहाँ पे बताना चाहूंगी। तो चलिए, ये असेट्स अकाउंट बना रखा है, देखिए डेबिट्स क्रेडिट साइड है। असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, इन द असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, यानी कि डेबिट साइड। डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। कैपिटल बताया था थर्ड कैटेगरी में आता है, इंक्रीज है तो यहाँ पे, डिक्रीज है तो यहाँ पे। इसका भी वही कैपिटल रेवेन्यू इनकम का सेम नेचर था, इंक्रीज है तो यहाँ, डिक्रीज है तो यहाँ। फर्स्ट और फिफ्थ का सेम था, है ना, तो ये फर्स्ट है, इंक्रीज यहाँ पे है तो ये यहाँ पर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।